हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में अपन लोग क्लास 12 का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसका हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने यदि उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे ये आप लोगों के बोर्ड के पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो आप लोगों को ये सेट पूरा सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जब यदि आप अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और रियल पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और आप लोगों को पेपर का फॉर्मेट दिया गया है कि आप लोगों का जो 2024 का बोर्ड का पेपर है वो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का आता है, क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प लिखिए। पहला क्वेश्चन है सोडा वाटर है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सोडा वाटर है द्रव में गैस, यानी कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बताएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है कार्बोनिक अम्ल है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला फिनाल। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसका आप लोगों को आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थानांतरक की इकाई है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को हो जाएगा बी सेकेंड इनवर्स। तो आप लोगों को टिक करना है। चलिए अपन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th वाला, स्टीफन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी वाला एल्डिहाइड। ठीक है ना, चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जहाँ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है अमीन ने नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा sp3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का उसका नेक्स्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों का आता है रासायनिक रूप से सभी एंजाइम हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है ना, तो आप लोगों का इसका आंसर सारे के सारे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को जल्दी से लगा देते हैं। सोडा वाटर इज गैस इन लिक्विड, कार्बोनिक एसिड इज फिनॉल, और उसके बाद आप लोगों का इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स 1 हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा एल्डिहाइड, इसका sp3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों का प्रोटीन हो जाएगा। तो आप लोगों के ये कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थान को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जल की मोलरता कितनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 55.6 होती है, करेक्ट आंसर है ये, आप लोग इसको कर लीजिएगा। दूसरा आता है उत्प्रेरक अभिक्रिया की शकरणी ऊर्जा को ब्लैंक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है अधिशोषित क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको, तो आप लोग एक काम करिए अधिशोषित मत लिखिए, यहाँ पे सीधा सीधा लिख लीजिए कम कर देते हैं। क्या लिखना है आप लोगों को यहाँ पे कम कर देते हैं, तो आप लोग कम कर देते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए दूसरा देखेंगे मरकरी Hg80 ब्लैंक संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 5th, कितना 5th आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी 5th लिख लेंगे और यहाँ पे हिंदी वाला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं कम का, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डिक्रीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मन का आता है क्वेश्चन नंबर 4, फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा ब्लैंक्स अम्लीय होता है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा अधिक, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मोर, MORE। ठीक है ना, तो आप लोगों को लिखना है मोर। चलिए अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे अभिक्रिया देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोगों का आंसर आएगा R बॉन्ड एंड CCC और G, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को ब्लैंक्स कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा टॉलिन अभिक्रिया, यानी कि आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करते हैं तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा टॉलिन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है टॉलिन रिएक्शन, यानी कि टॉलिन अभिक्रिया, राइट। तो ये हमने देखी है, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश में। ये पेपर यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है
तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे चले आइएगा, आप लोगों को ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आता है सत्य सत्य, जो कि आपके 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम करेक्ट आंसर्स इसके बताते आते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे आप लोगों के सही हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से कर लेना है। सबसे पहला वाला आप लोगों को गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सेम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये हैं। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेसोकॉलम्स को। तो आप लोगों का पहले का आता है संरक्षण। तो आप लोगों का संरक्षण का हो जाएगा सी वाला। तो आप लोगों को सी वाला क्या करना है, टिक कर लेना है, जहाँ से आप लोगों का विद्युत रासायनिक घटना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले का आप लोगों का हो जाएगा कोबाल्ट, विटामिन B12। चलिए अब उसके बाद आप लोगों का थर्ड वाला आता है। तो थर्ड वाला आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन का हो जाएगा प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको लिखना है। इसके बाद फोर्थ वाला आप लोगों को हो जाएगा, तो ये आप लोगों का फोर्थ वाला हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। और फिफ्थ वाले का आप लोगों को हो जाएगा लाल अविक्षिप, ठीक है। तो आपको ये इस प्रकार से टिक कर लेना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे हम टिक कर देते हैं एक बार आप लोगों का, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों का सी वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल्स, और फिर इसका आंसर आप लोगों का कोबाल्ट हो जाएगा। इसका आंसर फिर आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा, और फिफ्थ का आंसर आप लोगों का ये ए वाला हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से सारे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे वन वर्ड्स को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। पहला आपका है दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन स्थानांतरक की गणना का सूत्र लिखिए। तो पहले का आंसर देखिए आप लोगों को, और सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हैं सबके आंसर्स हम आपको स्क्रीन में शो कर रहे हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोगों का ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी हम यहाँ पे स्क्रीन में आंसर शो कर रहे हैं। आप लोग भी करेक्ट आंसर्स, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर्स हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे तो आप लोगों को कंप्लीट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो आप लोगों को 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद आप लोगों को रिएक्शंस आती है, और आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये पेपर आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके आगे का सॉल्यूशन हम PDF बना के आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, तो आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और यदि आपने इसको सॉल्यूशन कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो आप लोग टेलीग्राम में हमको जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो हमारा बोर्ड है आदित्य वर्ल्ड बोर्ड है, तो आप लोगों को उस पर जाके शेयर करना है, तो हम आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो पाएगी। तो आप लोगों को यदि अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।